आज 10 अक्टूबर है और संजय राउत की जमानत याचिका की डेट है और आज सेशंस कोर्ट में जमानत की याचिका पे फैसला आने वाला है। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जमानत याचिका पे संजय राउत का क्या बड़ा फैसला आया, जिससे कि एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। और दूसरी बड़ी खबर दोस्तों ये बताएंगे कि उद्धव ठाकरे के चुनाव चिन्ह को लेकर के जो विवाद खड़ा हो रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, तो उस पर उद्धव ठाकरे ने कौन से 3 नाम दिए हैं और चुनाव आयोग ने क्या बड़े कड़े फैसले सुना दिए हैं, जिससे उद्धव ठाकरे की खटिया खड़ी हो गई है। लेकिन इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। तो दोस्तों, जब से संजय राउत जेल में गए हैं तब से उनकी मुसीबतें जो हैं वो बढ़ने लगी है और बार बार जमानत की याचिका वो डाल रहे हैं, लेकिन बार बार उनकी जमानत की याचिका जो है वो पूरी तरीके से खारिज हो जा रही है। और आज 10 अक्टूबर है, हालांकि 3 अक्टूबर को उनकी जमानत की याचिका थी, लेकिन दशहरा शुभ अवसर पे उनकी जमानत की याचिका को टाल दिया गया और 10 अक्टूबर रखी गई थी। और 10 अक्टूबर पे अब फैसला आने को है। लेकिन अब आपको बता दें यहाँ बड़ी खबर क्या आई है कि यहाँ पे जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि आज भी संजय राउत की जमानत याचिका पूरी तरीके से खारिज हो जाएगी, क्योंकि संजय राउत के खिलाफ जो जितने सारे सबूत मिले हैं वो सब कुछ सिद्ध होते हुए जा रहे हैं और इनके खिलाफ जितने भी बयानबाजी आ रहे हैं वो सब संजय राउत के खिलाफ आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में संजय राउत का बच पाना मुश्किल है और आने वाले समय में संजय राउत जो हैं वो बिलबिलाते नजर आएंगे और उनकी अब हेकड़ी भी पूरी तरीके से निकल गई है। और इधर क्या हो गया दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ संजय राउत अपनी जमानत की याचिका को लेकर के बिलबिला रहे हैं और जेल से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, और इधर क्या हुआ कि शिवसेना जो है वो पूरी तरीके से फ्रीज हो गई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा तो शिंदे गुट बचा रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी और उनके चुनाव चिन्ह तीर धनुष जो है वो पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने फ्रीज कर दिया है। तो इस पे अब बड़ा मामला क्या निकल करके सामने आ गया है दोस्तों, आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को यानी 3 नाम जो है वो चुनाव चिन्ह जो है वो भेजने थे उद्धव ठाकरे को, यानी सोमवार को, यानी आज 3 नाम भेजने थे। उसमें 3 नाम जो है वो क्या क्या है पहले आपको बता देते हैं। उस 3 नाम की वजह से जो है पूरा बवाल खड़ा हो रहा है, जिस कारण से उद्धव ठाकरे जो हैं वो बिलबिला रहे हैं। आपको बताएं कि उद्धव ठाकरे ने जो 3 नाम भेजे हैं उसमें पहला तो त्रिशूल है, मशाल और उगते हुए सूरज का चिन्ह है जो चुनाव आयोग को भेजा है। और जो 3 नाम है वो पहला नाम जो मैं आपको बता रहा हूं शिवसेना बाला साहब ठाकरे, दूसरा नाम शिवसेना प्रबोध धनकर ठाकरे और तीसरा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। इस 3 नाम को उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को भेजा है। और क्यों भेजा है? क्योंकि जो अंधेरी उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर के 3 नवंबर को उसको लेकर के 3 नाम भेजने थे और 3 चुनाव चिन्ह भेजने थे। और यहाँ पे उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि मैं आशा करता हूं कि अंधेरी उपचुनाव से पहले 3 नवंबर से पहले चुनाव आयोग मुझे इन तीनों नाम में से और तीनों चुनाव चिन्ह में से कोई एक जरूर जो है वो फिक्स करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको बता दे बड़ा मामला क्या निकल करके सामने आ गया है कि उद्धव ठाकरे ने तो अपने 3 चुनाव चिन्ह नाम दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी जो हैं वो अभी चुप्पी साधे हुए हैं, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं नाम दिया है। दोस्तों, यहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना बाला साहब ठाकरे जो नाम दिया है वही जो है वो एकनाथ शिंदे जी भी शिवसेना बाला साहब ठाकरे नाम दे सकते हैं। तो सोच लीजिए, जो पुराना बखेरा था फिर वही बखेरा शुरू होने वाला है, क्योंकि पहले भी वही हुआ था, चुनाव चिन्ह को लेकर के झगड़ा और नाम को लेकर के झगड़ा। सियासत में अभी तक ऐसा भूचाल कभी नहीं आया। और अगर अभी उद्धव ठाकरे ने जो नाम रखा है शिवसेना बाला साहब ठाकरे और वही एकनाथ शिंदे जी भी जिद पे अड़ गए हैं कि यही नाम रखेंगे, तो इस स्थिति में फिर से उद्धव ठाकरे को एक झटका लगेगा और उद्धव ठाकरे फिर से अमान्य हो जाएगा इनका चुनाव चिन्ह, इनकी पार्टी, फिर से इनको नया कुछ सोचना पड़ेगा। यानी इनके गले की जो हड्डी है वो बन गए हैं एकनाथ शिंदे। जब से बगावत किया है एकनाथ शिंदे जी ने उद्धव ठाकरे गुट से, तब से उद्धव ठाकरे की समस्याएं बढ़ गई है। उन्होंने अपना सत्ता खोया, मुख्यमंत्री का पद खोया, चुनाव चिन्ह खोया, उन्होंने पार्टी खो दी, उन्होंने विधायक खो दिया, उन्होंने सांसद खो दिया, सब कुछ खो दिया, बचा कुछ नहीं। सब इज्जत मान प्रतिष्ठा जो कि बाला साहब ठाकरे जी ने विरासत में
दिया था उद्धव ठाकरे को, वो सब कुछ खोते हुए दिखे। लेकिन अब आपको यहाँ पे बता दे दोस्तों कि इन सब चीज़ों की किरकिरी जो हो रही है उसको लेकर के उद्धव ठाकरे ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर किया है। और उस पोस्ट पे उन्होंने क्या लिखा है कि बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ अपनी एक फोटो उन्होंने शेयर किया और उस फोटो के ऊपर लिखा कि हम जीत दिखाएंगे। किस जीत की बात करते हैं उद्धव ठाकरे? हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और जीतने की बात करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यही उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को हारते हुए देखें, अपने पिताश्री के विरासत को नहीं बचा सके, उन्होंने मुख्यमंत्री पद को छीन लिया गया। तो ऐसी स्थिति में वो किस जीत की बात करते हैं ये तो वही जाने। लेकिन अब यहाँ पे बड़ा बखेड़ा शुरू हो गया कि अब यहाँ पे एकनाथ शिंदे के 40 विधायक और 12 सांसद हैं उनके समर्थन में और 70% से ज्यादा शिवसैनिक कार्यकर्ता हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है उद्धव ठाकरे के जो भी नाम हो, अगर एकनाथ शिंदे जी उस पर दबाव डालेंगे कि मुझे भी शिवसेना बाला साहब ठाकरे ही नाम रखना है, तो फिर से उद्धव ठाकरे को नाम जो है वो बदलना पड़ेगा। लेकिन इन सब बखेड़ों में दोस्तों एक शिवसेना सांसद चंद्रकांत खैरे ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है और इस बयान के बाद तो पूरी तरीके से सियासत में भूचाल आ गया है। अब चंद्रकांत खैरे ने यह साफ तौर पे कहा कि पूरी योजना का मास्टरमाइंड जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी है। साफ तौर पे चंद्रकांत खैरे ने यह आरोप लगाया, ये आरोप लगाने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते हैं, सीधा देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर आरोप लगा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में है और प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है सारा सिस्टम। यानी साफ तौर पर चंद्रकांत खैरे ने अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी पे आरोप लगाया कि ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के जो इशारों पे ये सारा खेल हो रहा है, शिवसेना को पूरी तरीके से खत्म करने का काम हो रहा है, ये बहुत ही गलत है। आगे आपको बताएं दोस्तों कि यहां पे ये भी कहा चंद्रकांत खैरे ने कि देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी ये मिल करके ये सब कर रहे हैं। और आगे एक बड़ी बात कह दी है चंद्रकांत खैरे ने, जो सुन करके आप पूरी तरीके से आलोचना करेंगे चंद्रकांत खैरे जी का। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सभी राज्य में विपक्ष को खत्म कर देती है तो जो लोकतंत्र है वो बचेगा ही क्या? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं चंद्रकांत खैरे जी? जब आपकी सत्ता थी महाराष्ट्र में तो आपने वसूली करवाया, ड्रग्सबाजी करवाई, सुशांत का जो केस है उसको दबाने की कोशिश करी, दिशा सालियान को अभी तक इंसाफ नहीं मिला और ऐसे तमाम जो गुर्गे हैं वो पनप रहे हैं, दाऊद इब्राहिम के गुर्गे। किस लोकतंत्र की बात करते हैं? एक आर्मी अगर शिवसेना के खिलाफ कुछ बोल देता है तो उसकी आंखें फोड़ देते हैं आप। और किस तरीके से शिवसैनिक को आप एक ऐसे रूप में काम कर रहे थे जिससे हिंदुत्व को दबाने का काम कर रहे थे, हिंदुत्व को मारने का काम कर रहे थे। नवनीत कौर राणा जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी तो उनको जेल में भेज दिया। देश हित की आवाज उठाने वाले अर्नब गोस्वामी ने कोशिश करा देश के लिए कुछ काम करें तो उसको जेल में डाल दिया। तो किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं चंद्रकांत खैरे जी? लेकिन इन सब चीजों में दोस्तों एक बड़ा बखेड़ा शुरू हो गया कि आदित्य ठाकरे भी बदतमीजी पे उतर गए हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को खोखे वाला, गद्दार और निर्लज्ज ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। क्या ये शोभा देता है? एक पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं आदित्य ठाकरे, एक मुख्यमंत्री जो पूर्व में है उद्धव ठाकरे के बेटे, बाला साहब ठाकरे के पोते, उनसे 25 से 30 साल उम्र बड़े उद्धव ठाकरे के एकनाथ शिंदे जी को इस तरह का वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए? ये बहुत ही शर्म की बात है और पूरे महाराष्ट्र की जनता जो है वो आलोचना कर रही है आदित्य ठाकरे की।